हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम सोहित है और आज हम यहाँ पे टैरो सेशन करेंगे। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि ऊपर वाला आपको क्या मैसेज देना चाहता है या इस वक्त आपको कौन से मैसेजेस की या गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है, और इससे आपको कुछ हद तक तो क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी अपनी लाइफ में। और आज की पर्टिकुलरली इस वीडियो के लिए हमने 3 अलग अलग ग्रुप्स रेडी करे हैं। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 और ग्रुप नंबर 3। इस समय आपको अपनी स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें दिखाई जा रही होंगी, जिसमें से जो हनुमान जी की तस्वीर है वो ग्रुप नंबर 1 है, जो दुर्गा माँ की तस्वीर है वो ग्रुप नंबर 2 है, और जो शिव जी की तस्वीर है वो ग्रुप नंबर 3 है। इन तीनों तस्वीरों में आप अपना ध्यान लगा के देखिए कि कौन सी तस्वीर आपको अपनी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित कर रही है, या आपके मन में जो सवाल है उसके जवाब आपको किस पाई में या किस ग्रुप में मिलेंगे, ऐसा आपको अंदर से फील होना चाहिए, और उसी हिसाब से आप अपनी फाइल को चूज कर सकते हैं। चूज करने के बाद अपनी फाइल की रीडिंग के लिए जो टाइम स्टैम्प्स है, जो वक्त है, वो नीचे कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में मेंशन कर दिया जाएगा। आप वीडियो को फॉरवर्ड कर कर अपनी वीडियो को, अपनी ग्रुप की रीडिंग को आप पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। तो आइए हम लोग सेशन शुरू करते हैं। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी हनुमान जी की तस्वीर को सिलेक्ट किया था, ये रीडिंग आपके लिए है। जो सबसे मैंने आपके कार्ड्स निकाल लिए और अरेंज कर लिए। अब देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। सबसे पहला मैसेज जो मुझे ये लग रहा है वो ये है कि आपका जो मन है वो इस समय बहुत अशांत है। तो इस कार्ड को देख के आप समझ गए होंगे कि जैसे इसमें समुद्र में हलचल मची हुई है, ठीक उसी प्रकार आपके मन में बहुत सी हलचल मची हुई है, बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, बहुत सारा ऐसा ख्याल आ रहे हैं जो कांस्टेंट नहीं है। आप कुछ ना कुछ ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं, आपको किसी के सहारे की दरकार है, कोई ऐसी चीज़ है या ऐसा थॉट है जिसमें आपको ना स्टेबिलिटी महसूस नहीं हो रही, ठहराव महसूस नहीं हो रहा, बहुत हलचल महसूस हो रही है। जो सेकंड कार्ड है वो मुझे ये लग रहा है कि एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। थर्ड क्वार्टर मून का कार्ड है। थर्ड क्वार्टर मून का कार्ड मुझे ये सिग्निफाई करता है कि जब पूरे दिन का जो तीसरा पहर शुरू होता है, जो शाम का वक्त शुरू होता है, उस वक्त आप बहुत अपने आप को अकेला या फिर अब बहुत सवालों से घिरा महसूस करते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप सुबह-सुबह उठें, आपका सुबह अच्छा गया हो, दोपहर अच्छा गया हो, लेकिन जैसे ही शाम होने लगती है, अंधेरा होने लगता है, आपका मन उन सभी ख़्यालों से अ, घिर जाता है और आप वापस उस ज़ोन में चले जाते हैं जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि पता नहीं मेरा लाइफ़ में क्या होगा, कैसे होगा, या फिर मेरे लिए आगे क्या है, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, उसकी कोई मेरे को स्टेबिलिटी महसूस नहीं हो रही। लेकिन आपके लिए बहुत अच्छी बात है ये कि ऊपर वाला आपको ये अभी इस वक़्त कह रहा है कि आप बहुत नज़दीक हैं, अपने जितने भी सपने हैं, आपके गोल्स हैं, उन सबको आप बहुत नज़दीक हैं उनको अचीव करने के लिए। और आप बिल्कुल भी अपना इस टाइम पे आप गिव अप मत करिए, बिकॉज़ एक कहावत है कि पूरा हाथी आपके हाथ से निकल जाता है, बस जब पूँछ आपके हाथ में रह जाती है ना, उस टाइम पे आप सोचते हो कि मेरे से नहीं होगा, मैं गिव अप कर दूँ। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप गिव अप मत करिए इस टाइम पे, क्योंकि आप बस बहुत पहुँचने ही वाले हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में। इफ़ यू बिलीव, अगर आप ये वाला कार्ड देखेंगे तो इसमें जो लड़की है इसके हाथ में अपना एक स्टार है। इसने अपनी जो ज़िंदगी है वो खुद क्रिएट की अपने पावर के साथ। आपके पास वो ताकत है, वो मैजिक है, वो ऊपर वाले का साथ है, साहस है, और वो टैलेंट है आपके अंदर जो आप आगे अपनी ज़िंदगी को जैसा चाहते हैं वैसा बना सकते हैं। इसलिए आप गिव अप मत करिए। देयर इज़ डेफिनिटली समथिंग बेटर। अगर कोई चीज़ है जो आपके फ़ेवर में नहीं आई काम, और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इस पे इतनी मेहनत कर रहा हूँ, या फिर मैंने इसमें इतना इन्वेस्ट किया, या फिर मैं इस चीज़ के लिए बना हूँ लेकिन फिर भी ये चीज़ मुझे हासिल नहीं हो रही, तो ये कार्ड आपको कहता है कि देयर इज़ समथिंग बेटर इन योर लाइफ़। ठीक है? और ऊपर वाला कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बेहतरीन लेके आऊँगा, और जल्दी ही लेके आऊँगा, क्योंकि आने वाले कुछ हफ्तों में डेफिनिटली देयर इज़ समथिंग, सम सॉर्ट ऑफ अपॉर्च्युनिटी। हो सकता है किसी तरीके का कोई काम हो आपके लिए, किसी तरीके का कोई मुकाम हो, कुछ ना कुछ है जो आपके आने वाले हफ्तों में, कुछ ही हफ्तों में आपके सामने आएगा। ऑल्सो आई सी दैट ग्रीन तारा माँ का कार्ड आया है। ग्रीन तारा का जब भी कार्ड आता है, ये माँ कहती है कि तुम लोगों से और मुझसे, मुझसे मतलब ग्रीन तारा माँ से, आप मदद मांगिए। मदद मांगने में कोई शर्म नहीं होती। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में नहीं पता, आप लोगों से जाके पूछेंगे ना कि मुझे इस चीज़ के बारे में जानना है, तो आपको पता है मैंने आज ही एक कोट पढ़ा था जिसमें ये था कि जो देव होते हैं, जो भगवान होते हैं, जो गॉड होते हैं, वो जवाब होते हैं, जवाब में मिलते हैं, भगवान हमें जवाब में मिलते हैं। लेकिन जो शक्ति होती है, जो माताएँ होती हैं, जो गॉडेस होती हैं, वो हमें सवालों में मिलती है। क्योंकि किसी
कोई किसी चीज़ के बारे में जानना चाहता है, इसका मतलब कि उसके अंदर वो शक्ति उठ रही है, वो कुछ बदलने की ताकत रख रहा है। और शक्ति जो वुमेन होती है, जो गॉडेस होती है, वो चीज़ों को बदलने की ताकत रखती है। तो अगर ये ताकत आपके अंदर उठ रही है ना, कि आपको कुछ पूछना है, आपको जानना है, तो अपने आप को बिल्कुल भी पीछे शर्माने की दरकार नहीं है। एकदम बोल्ड और नीडर होके आप आगे बढ़े। ये कार्ड आपको कहता है कि मुझसे और लोगों से हेल्प माँगिए और सब कुछ खुद से करने की कोशिश मत करिए, बिकॉज़ मैं जानती हूँ कि आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा इस चीज़ का दबाव डाला हुआ है कि सब कुछ आप अकेले हैंडल करेंगे। तो देखिए, नेक्स्ट कार्ड आपके लिए बोल्ड का ही कार्ड आया है और ये कह रहा है कि आप अपने एडवेंचरस साइड को रिस्क लेकर उसको थोड़ा-सा एक्सप्लोर करिए, बोल्ड बनिए, बिकॉज़ ये नेचुरल क्वालिटीज़ हैं आप लोगों में। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग नेचुरल लीडर्स हैं अपनी लाइफ़ में, कि आप जहाँ पे भी जिस भी रूम में एंटर करेंगे कॉन्फिडेंस के साथ भी बोल्ड होकर, तो लोग आपको सुनने को तैयार हैं। और इस बोल्ड एटीट्यूड के साथ जब आप लाइफ़ में आगे बढ़ना शुरू करेंगे, तो देयर इज़ नो डिले कि आपको बहुत अच्छा सक्सेस मिलेगा अपनी लाइफ़ में। यू सी, माता लक्ष्मी का कार्ड है, ब्राइट फ्यूचर है आपका। और ये कार्ड कहता है कि स्टॉप वरिंग, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन, कि चिंता मत करो, सब कुछ बहुत खूबसूरती से होगा। और माता लक्ष्मी कितनी खुश आ रही है एकदम। तो ये कार्ड भी आपको ये बोल रहा है कि आप देखिए, कार्ड की शुरुआत, रीडिंग की शुरुआत हमारी ऐसे हुई थी जब आपका मन बिल्कुल, जब ये पानी का स्तर देखिए कितना हलचल मची हुई है और आखिर में देखिए पानी कितना शांत हो गया है। देखिए दोनों कार्ड्स के कितने अलग-अलग रूप देखने को मिल रहे हैं। जहाँ पे कार्ड आपकी शुरू हुई थी, अभी आप जिस स्टेट में हैं, आपका अभी इस टाइम पे जैसा मन है, ये मैसेज ऊपर वाला दे रहा है कि तुम बिल्कुल भी घबराओ मत, थोड़ा-सा बोल्ड हो, अपनी ज़िंदगी तुम खुद क्रिएट कर सकते हो। और तुम लोगों से मदद मांगो, एकदम नीडर हो कि बोल्ड हो के तुम आगे बढ़ो। तुम्हारे लिए जो सक्सेस है वो निश्चित है, तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और ये आने वाले कुछ हफ्तों में ही तुम्हें इसका जो प्रभाव है वो देखने को मिल जाएगा। सो ये मैसेजेस मुझे आपके लिए मिल रहे हैं। आई होप ग्रुप नंबर 1 आपको ये मैसेजेस रेजोनेट किए हो, हुआ हो तो डेफिनेटली लाइक करना, कमेंट करना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपकी तरफ से सुनने के लिए। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आपका इंतज़ार रहेगा। थैंक यू। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी दुर्गा माँ को सिलेक्ट किया था, ये रीडिंग आपके लिए है। तो आइए देखते हैं कि दुर्गा माँ आपसे क्या कहना चाहती है या क्या मैसेजेस या गाइडेंस देना चाहती है आपको इस वक्त। तो जो सबसे पहला मैसेज मुझे ये मिल रहा है ग्रुप नंबर 2, वो ये है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप इस समय पे जहाँ कहीं भी है ना, आप बहुत अपने आप को स्टक महसूस कर रहे हैं, या फिर आपके साथ ना लोग आपको समझ नहीं रहे हैं, या फिर आपको गलत समझ रहे हैं, या कुछ ना कुछ ऐसा प्लॉटिंग कर रहे हैं। इस तरीके की एनर्जी मुझे दिख रही है कि लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं, व्हिच इज़ नॉट नाइस, नेगेटिव बातें कर रहे हैं जो आपके फेवर में नहीं है। और कुछ किसी तरीके की गेम प्लानिंग, इस तरीके का कुछ मुझे दिख रहा है। आपके अंदर इतने इमोशंस है, इतना भाव भर गया अपने मन में कि आप उसको ना अंदर ही अंदर रखे जा रहे हो। आई वुड सजेस्ट यू कि आप अपने इमोशंस को बाहर निकालो, उसको लेट आउट करने दो, बाहर निकलने दो। कैसा फ़ील कर रहे हो? क्या आपको फ़ील हो रहा है? किसी न किसी के सामने ज़रूर बोलें आप। आपको, आप जिससे भी कनेक्ट करते हैं, जिससे भी आप बैठ के एटलीस्ट उनको क्लियर करो, या फिर बोलो कि आपके मन में क्या चल रहा है। आप ट्रांसपेरेंट रखो अपनी इमोशंस को। तो जैसे कि अगर हम ये कार्ड देखेंगे तो इसमें जो एक्वेरियस है, वो अपनी वेसल में से सारा पानी बाहर निकाले, वो अपने घड़े में से सारा पानी बाहर निकाला है। आप मेरे को एक बात बताइए, अगर एक बॉटल में ऑलरेडी पानी भरा पड़ा है, तो उसमें क्या हम और पानी डाल पाएँगे? बिल्कुल नहीं डाल पाएँगे। उसमें हम नया पानी डालने के लिए हमें पहले वाले पानी को निकालना पड़ेगा, उसको गिराना पड़ेगा, उसको खाली करना पड़ेगा। सिमिलरली आपके अंदर ऑलरेडी इतने ज़्यादा इमोशंस भरे पड़े हैं, इतने ज़्यादा चीज़ें घूम रही है, आपको आपको बहुत ज़्यादा बॉटल्ड अप फ़ील हो रहा है कि आप किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे, या फिर आपके मन में जो चीज़ें आ रही हैं वो अपने तक आप रख रहे हो। आई वुड सजेस्ट यू, और ऊपर वाला भी आपको, दुर्गा माँ आपको यही सजेशन दे रही है कि आप जो भी फ़ील कर रहे हैं, आप उसको पहले तो किसी के सामने बोलिए, बिकॉज़ बोलने से क्या होगा, मन हमें हल्का महसूस होता है, बिकॉज़ हमने सारी चीज़ें अपने मन से निकाल के सामने वाले के सामने रख दी है। उससे क्या होगा, जब आपको अंदर-अंदर खाली महसूस होगा कि चलो फाइनली मैंने ये सारी चीज़ें लेट आउट कर दी, उस टाइम पे न्यू एनर्जीज़, न्यू अपॉर्च्युनिटीज़, नई एनर्जीज़, नए वाइब्रेशंस आपके अंदर जाना शुरू होंगी, बिकॉज़ आपने वो स्पेस खुद क्रिएट किया है, इमोशंस को बाहर रख के। तो दुनिया को दिखाइए कि आप रियल में कैसे फ़ील कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि लोग आपको
प्लानिंग प्लॉटिंग कर सकते हैं, या फिर आपके बारे में गलत बोल रहे हैं, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपका नाम खराब करने की भी कोशिश कर सकते हैं। तो उस टाइम पे ना आप अपनी विजन को होल्ड करिए कि आपको पता है कि आप कैसे हैं। शो द वर्ल्ड द रियल यू का कार्ड आया, आप जैसे हैं ना बिल्कुल आप वैसे ही दिखाइए लोगों को कि आप कैसे हैं, और अपनी विजन को होल्ड करिए। आपकी जो सपने हैं, आपके जो ड्रीम्स हैं, अगर आपको कोई नहीं विश्वास कर रहा है आपके सपनों पे, आपके ड्रीम्स पे, आपको खुद को अपने आप पे विश्वास रखना पड़ेगा, अपनी विजन को जो आपको दिख रहा है ना, सबको वो नहीं दिख रहा है जो आपको दिख रहा है। जो नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए वो है न्यू मून इन एक्वेरियस का कार्ड, ब्रिंग लव इनटू सिचुएशन। अगर आपकी कैसी भी सिचुएशन हो, अगर कोई आपके बारे में गलत बोलता है, तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई हमारे बारे में गलत बोलता है तो हमें गुस्सा आता है, हमें बुरा लगता है। बट आई वुड रेदर सजेस्ट यू, और दुर्गा माँ भी आपसे यही चाहती है कि आप प्रेम से उस सिचुएशन को डील करें। अगर कोई आपको गलत बोले, आप बिल्कुल प्रेम से बोलिए, अच्छा कोई बात नहीं, तुमने सुना ना, ठीक है कोई बात नहीं। बिकॉज ये जो एटीट्यूड होता है ना प्यार से, तो सामने वाले को लगता है कि अरे इस पे तो हमारा कोई असर ही नहीं हो रहा हमारी बातों का, तो फिर हम इसे क्यों बोले, छोड़ो इस पे कोई असर ही नहीं हो रहा। तो बेसिकली आपने क्या किया, आपने सामने वाले की एनर्जी को तुरंत ही ब्रेक कर दिया। अगर आपने कुछ ऐसा इम्पल्सिव एटीट्यूड से या फिर इम्पल्सिव नेचर से आपने कुछ ऐसा रिएक्ट कर दिया होता जिसको देख के सामने वाले को लगता है कि अरे मेरी बातों का तो इस पे असर हो रहा है, तो मैं और दो चार बातें बोलूंगा जिससे इसको और असर होगा। तो आप इस सिचुएशन में लव के साथ डील करिए, प्यार के साथ डील करिए, ना सिर्फ लोगों के साथ बल्कि खुद के साथ भी। आप खुद से कैसी बातें करते हैं, खुद को मिरर के सामने खड़ा करके कैसी बातें करते हैं, खुद के मन में क्या चला रहे हैं आप, वो चीज का ध्यान रखिए। आप खुद से कभी भी नेगेटिव बातें मत करिए। आपको इस टाइम पे सबसे ज्यादा प्यार अपने आप को देना है, बिकॉज आप अगर अपने आप को प्यार नहीं करेंगे तो आपको कौन करेगा। दुर्गा माँ आपसे कह रही है कि आप अपने आप को प्यार करिए, ठीक है। अ विन विन आउटकम इज फोरकास्टेड, यानी कि जो सिचुएशन है, जो चीजें हैं, वो डेफिनेटली आपके फेवर में आके गिरेगी। इस चीज की बिल्कुल चिंता मत करो कि लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, या लोग क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, या फिर कोई आपका नाम खराब करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए। बिकॉज आपका जो आउटकम है वो आपके ही फेवर में आने वाला है, और आप इसमें जरूर निश्चित एकदम रूप से जीतेंगे। यहाँ पे जो मुझे दो एनर्जी सबसे ज्यादा वो लग रही है, वो एक्वेरियस की लग रही है और लिब्रा की लग रही है। जो एयर साइन है वो मेरे को बहुत ज्यादा निकल के आ रहा है। इसलिए ये मैसेजेस भी है कि जो एयर साइन होता है स्पेशली एक्वेरियस, वो उनका बर्ड आई व्यू होता है। बर्ड आई व्यू का मतलब वो होता है कि वो चिड़िया की आंख के जैसे नजर रख सकते हैं चीजों पे। उनको वो चीजें दिखती हैं जो बाकी लोगों को नहीं दिखती। तो हो सकता है कि आपको ऐसी चीजें दिख रही हो, या फिर आपके ऐसे सपने हो, या फिर ऐसी बातें हो जो औरों के मुकाबले बहुत बड़ी हो। तो इसीलिए आप अपनी बातों को आगे बढ़ने से बिल्कुल मत घबराइए। आप अपने आप की गिफ्ट्स को बिल्कुल भी शेयर करने से मत घबराइए। यस का कार्ड आया है, इसको हम क्लैरिफाई करेंगे कि किस चीज़ के लिए आपके लिए यस आया है। आई डेफिनेटली फील कि कोई मैसेजेस है जो दुर्गा माँ आपको इस टाइम पे देना चाहती है। यस डेफिनेटली बिग हैप्पी चेंजेस। आप बिल्कुल भी अपने आप को रोकिए मत, अपने टैलेंट को, अपने गिफ्ट्स को, अपनी क्रिएटिविटी को, अपने नॉलेज को, अपने विजडम को शेयर करने से, बिकॉज देर इज बिग हैप्पी चेंजेस फॉर यू। ग्रुप नंबर 2, नेक्स्ट कार्ड वी हैव देन, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, आने वाले कुछ महीनों में आपको इस चीज़ का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। हो सकता है कि आप वो जो विजन है आपने जो होल्ड कर रखा है, तो जो चीज़ें आपने अपने माइंड में इमेजिनेशन डाला था कि काश मेरी ज़िंदगी ऐसी होती, आपकी जितनी भी मैनिफेस्टेशंस है, विजुअलाइजेशंस है, वो सारे कुछ आने वाले महीनों में ही आपको उसका दिखना शुरू हो जाएगा। हो सकता है कि कुछ लोग, ग्रुप नंबर 2, आप लोग, कुछ लोग एक नया घर लेने का सोच रहे हैं, या नया सिटी में या नई जगह पे जाने का, शिफ्ट होने का सोच रहे हैं, तो वो भी आपका आने वाले कुछ महीनों में पूरा होते हुए मुझे दिख रहा है। द नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज लिसन टू योर इंट्यूशन। दुनिया आपसे झूठ बोल सकती है लेकिन आपका मन आपको कभी झूठ नहीं बोलेगा। ग्रुप नंबर 2, आपके लिए मैसेज दुर्गा माँ देना चाहती है कि अपनी मन की सुनो। यू आर अ डिवाइन सोल। आप जब भी ऊपर वाले से कोई सवाल करते हैं या फिर जवाब की अपेक्षा करते हैं, तो सामने से भगवान खड़ा होकर आपको नहीं बोलेगा कि बेटा इसका जवाब ये है। वो आपकी अंतरात्मा से बात करने की कोशिश करेगा। आपकी अंतरात्मा आपसे बोलेगी कि देखो ये काम है, आपके सामने लाने की कोशिश करेगी। आप अपनी मन की आवाज़ को सुनो, वो आपको सही रास्ता दिखाने की कोशिश करेगी। इजी डज इट का कार्ड है, कोई भी चीज़ में जल्दबाजी मत करना। सबसे पहला मैसेज मैं आपको ये देना चाहता हूँ, सब कुछ अपने समय से होता है, परफेक्ट टाइम पे होता है। तो कभी मत सोचना कि लोगों का जल्दी हो गया या मेरा डिले हो रहा है या फिर बहुत जल्दबाजी में चीज़ें बढ़ रही हैं। सब कुछ अपने परफेक्ट टाइम पे हुआ है और परफेक्ट टाइमिंग पे ही आगे भी होगा। इसीलिए कोई भी चीज़ में हड़बड़ मत करना।
सब चीज़ें फोर्स मत करना किसी चीज़ को करने में, ठीक है? क्योंकि जो चीज़ें आपके लिए बनी है वो नेचुरली आपके साथ होती रहेंगी। तो नेक्स्ट कार्ड जो आया है वो ये है गार्जियन का कार्ड। गार्जियन का कार्ड जब भी आता है तो मैं दो मैसेजेस होते हैं। सबसे पहला मैसेज तो ये होता है कि अगर किसी के मॉम डैड यहाँ पे नहीं है इस दुनिया में, तो वो आपको ऊपर से स्पिरिचुअली प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो आपका साथ दे रहे हैं, वो आपके साथ है, आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपकी सभी मुसीबतों को ये काट रहे हैं। सबसे पहला मैसेज तो ये। दूसरा मैसेज मुझे ये मिलता है कि अगर आपके मम्मी पापा आपके पास हैं तो उनकी जो प्रेजेंस है वो आपकी लाइफ में एक सनशाइन की तरह काम कर रही है। तो कोशिश करना कि उनसे आप कुछ शेयर करें, उनसे बातें करें। उनके प्रेजेंस की वजह से, उनके गुड कर्मास की वजह से आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस आने वाला है। आई ऑल्सो थिंक कि आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी चीज़ में हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बिकॉज ब्लॉसमिंग का कार्ड है। ये बहुत अच्छा कार्ड है कि आपकी लाइफ में नई चीज़ें खिल रही हैं, प्लेस ले रही हैं। लेकिन आपको ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि टाइमिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। टाइमिंग, सब कुछ अपने ही समय से होता है, हम कोई भी चीज़ फोर्स नहीं कर सकते। सब कुछ अपने समय से होता है। जैसे इस कार्ड का ये मैसेज है कि यू आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, आपने जस्ट शुरू ही किया है, आप जस्ट उस फेज में गए ही हो, ठीक है? सो हैव पेशेंस विथ योर सेल्फ एंड द प्रोसेस एंड डू नॉट गिव अप। देखा, जैसे मैंने आपको बोला कि बिल्कुल गिव अप बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि नई अपॉर्चुनिटीज़ है जो आप नए मन कुछ आने वाले कुछ महीनों में आप शुरू करने वाले हो। अपनी मन की सुनो, लिसन टू योर इंट्यूशन। बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले, इसको हमने क्लैरिफाई किया था यस के कार्ड के साथ। बड़े खुशियाँ आने वाली है आपके आने वाले महीनों में। एंड डेफिनेटली आपके जो मॉम डैड है उनका प्यार, या फिर ऐसा कोई शख्स है आपकी लाइफ में जो आपको माँ बाप की तरह प्यार करता है, पैम्पर करता है, उसका साथ आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है। और वो आपको एक ऐसे मुकाम पे पहुंचा देंगे, उनका उनकी प्रेजेंस ही आपको ऐसे मुकाम पे पहुंचा देगी जहाँ पे आपने खुद को कभी सोचा नहीं था। ओके, सो दिस इज व्हाट आई गॉट फॉर यू ग्रुप नंबर 2। आई होप ये मैसेज आपको अच्छे लगे हो और किसी हद तक आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे सुनने को मिला हो जो आप चाहते थे। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताना। वीडियो को लाइक करना और किसी के साथ ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। ग्रुप नंबर 3, अगर आपने शिव जी की तस्वीर को चूज़ किया था तो ये ग्रुप आपके लिए है, ये रीडिंग आपके लिए है। तो देखते हैं कि भोलेनाथ, हमारे भोले भंडारी आपके लिए क्या मैसेजेस लेके आए हैं। जो सबसे पहला मैसेज जो मुझे वाइब्रेशंस इस कार्ड रीडिंग से मिल रही है वो ये है कि आपका रिसेंटली, या तो हो सकता है किसी के साथ रिश्ता टूटा हो, या फिर किसी के साथ लॉस हुआ हो आपका रिश्तों के मामले में, या फिर किसी ना किसी तरीके से आपका किसी चीज़ में लॉस हुआ है, आपका दिल जो है वो बहुत टूट गया है, बहुत तकलीफ़ में है। सो द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस। आपका ना, मतलब अगर नहीं हुआ है तो होने वाला है, मैं आपको ये बता देता हूँ। और अगर तो आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहिए कि अगर आपका दिल टूट रहा है या फिर कोई ऐसी साइकिल है जो अब कंप्लीट हो रही है, इट इज़ मेंट टू कंप्लीट। इसका इतना ही टाइम था आपके साथ और ये चीज़ अब ख़त्म हो रही है किसी के साथ। इस चीज़ का आपको दुख हो रहा है, लेकिन आप इस दुख को होल्ड करके मत बैठिए। डोंट लेट द पास्ट होल्ड यू बैक। आप अपने आप को पूरा इसमें इन्वेस्ट मत करिए, बिकॉज आगे जो है, जो आप नहीं देख पा रहे, वो शिव जी देख पा रहे हैं, वो महादेव देख पा रहे हैं। वो आपको कह रहे हैं कि बिलीव इन द इम्पॉसिबल, क्योंकि जो ऐसी चीज़ें हैं जो आपका इंतज़ार कर रही हैं, जिसके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं करी थी। अगर आपका किसी के साथ रिलेशन ख़त्म हुआ है तो डेफिनेटली इससे बेहतर रिलेशन आपका इंतज़ार कर रहा है। और अगर आप ये चीज़ देखेंगे कि ब्लू कलर का कार्ड है, तो ये हमारे थ्रोट चक्र को रिप्रेजेंट करता है। जब भी थ्रोट चक्र रिप्रेजेंट होता है तो ऐसा महसूस होता है कि ऐसा कोई शख्स, ऐसा कोई मुकाम या ऐसा कोई काम आपके सामने आने वाला है जिसमें आप खुलकर बात कर पाएंगे। आपका थ्रोट चक्र बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा, आप अपनी मन की बातें शेयर कर पाएंगे और लोगों को सुन भी पाएंगे, लोग आपको सुनना भी चाहेंगे। क्योंकि जब हम अपने पास्ट को लेकर बैठ जाते हैं कि यार मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो हम लाइफ की बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर देते हैं। तो हमें ना उन हम नहीं कभी चाहेंगे कि हम अपने आप को ऐसी ज़ोन में डाल दें कि हम आने वाली फ्यूचर में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं हम उसे मिस कर दें। सो द नेक्स्ट कार्ड जो हमारे पास है वो अनलाइकली का कार्ड है। अनलाइकली का कार्ड तब आता है जब हम कुछ हमने इच्छा नहीं की थी उस चीज़ की, लेकिन वो चीज़ें हो रही हैं। मतलब हमने अपेक्षा नहीं करी थी कि अरे ये हो जाएगा, लेकिन कभी चाहा नहीं, लेकिन हो रहा है वो, ठीक है?
अगर ऐसी कोई सिचुएशन है जो आपके साथ हो रही है जिसने आपने कभी सोचा ही था कि ये मेरे साथ होगा, तो उस चीज़ के लिए है कि नो नीड टू वरी, बिकॉज़ कई बार हमारी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमने सोची नहीं होती कि यार मेरे साथ ऐसी होगी, लेकिन हर किसी के साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो आपको बेहतर बनाता है आगे लाइफ में, और आपको बाद में पता चलता है। इसलिए ये कार्ड आपको कह रहा है कि नो नीड टू वरी, बिकॉज़ जब भगवान को ऐसा लगता है ना कि हम नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार हैं, तो वो हमारे पिछले जितने भी हमारे रिलेशंस हैं या फिर जो ऐसा टॉक्सिक एनवायरनमेंट है उसमें जो सबसे कमज़ोर रिश्ता होता है या फिर ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें आने वाले लेवल पे सपोर्ट नहीं करेंगी या फिर वो लोग हमें लॉन्ग लाइफ के लिए हमारे साथ नहीं है, उन लोगों को हटा देते हैं और नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाते हैं। तो नेक्स्ट लेवल पे जब ये आपको पहुंचाए तो आप उसमें एक्शंस लें, आगे बढ़े। पास्ट को होल्ड मत करें, अपने पास्ट को, बिकॉज जो पास्ट है वो रीजन है उसका कि वो पास्ट में है। कोई भी चीज़ अगर पास्ट में है तो उसका रीजन है कि क्यों वो पास्ट में है। ठीक है, आप एक्शंस लें, आगे बढ़े, बी असर्टिव। हो सकता है कि कोई आपको सामने आके कुछ रिवील करे, आपको कोई फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज हो जो आपके सामने रखे, और अगर आप अपने आप को पुराने जोन में रखेंगे, पास्ट के जोन में रखेंगे, तो हो सकता है कि आप फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज को मिस कर दें। इसीलिए ऐसा ना करें, असर्टिव रहें, आगे देखिए कि आगे मेरे लिए क्या आ रहा है क्या नहीं है। हो सकता है कि बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं आपके सामने। आई मुझे शुरू से ही ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का दिल टूटा है किसी मामले में या फिर कुछ हुआ है जो उसका असर आपके मन पे बहुत ज़्यादा हुआ है। ये कार्ड आपको कह रहा है कि स्टे स्ट्रांग, हो कि बी स्ट्रांग, बिकॉज कई बार क्या होता है जब लोगों को हमारी वीकनेस पता चल जाती है ना, तो वो हमें उसी जगह पे हिट करते हैं। जब हमारी कमज़ोरी किसी को पता चल जाती है तो उसी चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो आप बहुत अपने आप को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करिए। ठीक है, ये कार्ड कहता है कि यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक यू आर। आप जितना खुद के बारे में सोचते हो कि मैं इतना ताकतवर हूँ, उससे कहीं गुना ज्यादा आप ताकतवर है। एंड द स्ट्रेंथ अश्योर्स अ हैप्पी आउटकम। और ये जो ताकत है आपकी, इसी की वजह से आपका आने वाला जो कल होगा वो बहुत ही खुशहाल होगा। फेयरनेस का कार्ड आया है। फेयरनेस का कार्ड मेरे को इतना अच्छा लग रहा है कि अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है, हम ये कहते हैं ना कि ऊपर वाला तो देखता है, ये ऊपर वाला देख रहा है और ये बिल्कुल सही फैसला लेगा। सो द नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज व्हाइट तारा कार्ड। ये कार्ड जब भी आता है ये हमें बोलता है कि आप इस समय बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं। कोई भी इंसान कोई भी बातें करता है या फिर कुछ भी हरकतें करता है वो सीधा आप पे असर करती है। तो दिस कार्ड इंडिकेट्स, शिव जी आपसे ये कहते हैं कि इस टाइम पे ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना थोड़ा बंद करिए। अगर जो लोग आपको नेगेटिव वाइब्स दे रहे हैं, जिन्होंने आपको, जो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं, जो आपके सपनों पे विश्वास नहीं कर रहे, या फिर जिनके साथ बैठकर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप लाइफ में वहीं रह जाएंगे और ये आपको समझ नहीं रहे हैं, तो ऐसे लोगों के साथ आपको उठना बैठना बंद कर देना चाहिए और इस टाइम पे अवॉइड करना चाहिए। बिकॉज आने वाले आपको जैसे ऊपर वाला आपको अलग लेवल पे पहुंचा रहा है, आपके लिए नया लेवल पे कुछ अपॉर्चुनिटीज वेट कर रही हैं। that came that asks your angels, आप सब कुछ अपने ऊपर इतना हावी मत होने दो कि आपको समझ में न आए कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। आपकी मदद करने के लिए एंजल्स हैं, गाइड्स हैं। आप किसी ना किसी के पास जाइए, कुछ पूछिए, अगर आपको पूछना है तो अपने इमोशंस को सामने रखने की कोशिश करें। आपको पता चलेगा कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और इससे बाहर निकलने का आपको सोल्यूशन मिलेगा। जो नई अपॉर्चुनिटी आ रही है वो है, ये आपके ऊपर ही निर्भर करता है। इट इज़ अप टू यू। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, अपने एंजल से बात करिए, उनसे और इन्फॉर्मेशन लीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि शिव जी खुद आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, वो लाइफ में आपको आगे मार्गदर्शन करना चाहते हैं। तो आपको ड्रीम्स में आके शिव जी खुद बताएंगे। आप उनसे सवाल करिए, आप उनको बोलिए कि आपका मार्गदर्शन करें, वो आपको ज़रूर आपको बताएंगे। आस्क योर एंजल्स टू गेट सम मोर इन्फॉर्मेशन। इट्स अप टू यू। आप अपनी लाइफ खुद बदल सकते हैं, ये सिर्फ आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता आपकी ज़िंदगी के। ही इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प। शिव जी आपको सुन रहे हैं, वो आपकी सारी प्रेयर्स को सुन रहे हैं। बस आप उनसे इंटरेक्ट करिए, उनसे हेल्प मांगने की कोशिश करिए। आई डेफिनेटली थिंक कि आपको सपनों में बार बार ये चीज़ आ रही है कि वो आपको सपनों में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। तो सोने से पहले आप उनको ज़रूर याद करें, उनका स्मरण करेंगे तो आपको ज़रूर सपने में आपको दिखेंगे। तो या दिस इज ऑल आई गॉट फॉर यू ग्रुप नंबर 3। तो आई गेस कि आपका जो भी हाँ हार्ट ब्रेक हुआ है, दिल टूटा है, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि आगे लाइफ में आपकी बहुत सारी खुशियां हैं, बहुत नया लेवल पे आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है। तो जो पास्ट में हुआ है कोशिश करिए उसको होल्ड ना करें, बिकॉज समटाइम्स लेटिंग गो इज बेटर देन होल्डिंग ऑन। तो कोशिश करना कि
लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करना। शिव जी हैं जो आपकी मदद कर रहे हैं, आपको मार्गदर्शन देने की कोशिश कर रहे हैं। सोने से पहले ज़रूर उनका स्मरण करना और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं आपके साथ नए वीडियो में।